वेलकम टू एपीएल। एपीएल में मैं आपसे इस बार बात करना चाहूँगी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की। भाई क्या सेलिब्रेशन था जो पिछला हफ्ता गया है ना, वहाँ पे तो इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, हर जगह सिवाय इस न्यूज़ के कोई न्यूज़ ही नहीं थी। हर कोई वहाँ पे जाके डांस कर रहा था, खुश हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था। और मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव माहौल था। मगर मेरा एक सवाल अपने दर्शकों से है, जो है ना बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं, जो मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, शादी का सेलिब्रेशन अंबानी सर का और अनंत की शादी, राधिका की शादी का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। वैसे मैंने इतना खूबसूरत और इतना अच्छा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन तो कभी देखा ही नहीं, ना सुना है। एक ज़माने में मतलब बहुत साल पहले मैंने डायना और चार्ल्स की शादी का सेलिब्रेशन देखा था, पर ये सेलिब्रेशन तो उसको भी मात दे गया भाई। अश्के भाई अश्के, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, उसके पहले का ये सेलिब्रेशन है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी जो हमारे जो दर्शक कमेंट करते हैं ना फेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब मैंने देखा कि कहीं भी कोई पॉजिटिव कमेंट था ही नहीं। हर जगह मतलब कुछ तो भी बकवास चल रही थी कि अरे रेहाना आई है, उसको तो वो नचनिया है और 72 करोड़ देके उसे नचा दिया अंबानी ने, वाह भाई वाह। और फिर शाहरुख और ये सलमान और आमिर है ना मुजरा कर रहे हैं पैसे लेकर। और मतलब इतनी बकवास हो रही थी ना, और इतने मोटे और ऐसे अजीब से आदमी को भी देखो हूर की परी मिल गई। ये सब पैसे से ही मिलता है ना, और कुछ नहीं होता। तो भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, पैसा अंबानी सर का, शादी उनके बेटे की, और फिर उनका सेलिब्रेशन, वो जो चाहे करें, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? और मेरे को लगता है जो ये आम पब्लिक है ना, जो फालतू के बैठे बैठे कमेंट करती रहती है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि एक टाइम था जब रेहाना ने ना किसानों के फेवर में बात कही थी, तो उसको क्या भर भर के गालियाँ दी थी। और अंबानी को तो सारी पब्लिक भर भर के गालियाँ ही देती है ना हमेशा। और अब अंबानी की हाँ प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में रेहाना ने आके डांस कर लिया, तो लोग कह रहे वाह, देखा अंबानी ने अपने पैसों के जोर पे उस नचनिया को नचा दिया। अरे भाई, औकात में रहो यार। आप दूसरों की औकात की बात करते हो, मगर आपकी अपनी औकात क्या है? आपकी लैंग्वेज क्या है? मैंने तो कोई पॉजिटिव कमेंट पढ़ा ही नहीं, कि मतलब ना सुना कि कोई कह रहा हो कि वाह कितना अच्छा माहौल था, सब खुश थे और ऐसी खुशियाँ सबको मिले, ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रही थी कि लोग है ना इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने नेगेटिव क्यों हो गए हैं। अरे भाई, रेहाना आई थी, उनके रिलेशन है, और आपको मैं बताना चाहूँगी कि LVMH जो इनके तहत जो है ना इतने बड़े बड़े ब्रांड एक्वायर किए हैं रिलायंस ने, उसमें आता है ल्यू विटॉन, बल्गरी, मार्क जैकब, टिफनी, बट मतलब ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उन्होंने रिलायंस ने एक्वायर किए हैं। उसमें एक है फिनटी जो कि रिहाना का अपना ब्रांड है, तो वो उसके तहत इंडिया आई थी। और माफ़ कीजिएगा, ये जो आप 70 करोड़ चिल्ला रहे हैं ना कि इतने पैसे दे दिए, वो रिहाना जो परफॉर्मेंस के लेती है ना, ये बहुत कम फीस है। और फिर अंबानी सर को भी लगा कि इस बहाने चलो एक बिजनेस टूर ही हो जाएगा रिहाना का, तो क्या बुरा है। और आप उस रिहाना की सिंप्लिसिटी तो देखिए, इतना अच्छी, इतनी डाउन टू अर्थ औरत है वो। बाद में वर्कर्स के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी और कितने मतलब लोगों के साथ गले में हाथ डाल के खड़ी थी। हमारे यहाँ के जो स्टार हैं, जो ये हीरोइनें होती हैं, वो तो ओ इतने सारे उनके पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं कि उन तक तो पहुँचना ही मुश्किल होता है। आप रिहाना को देखिए ना, कुछ तो सीखिए उससे। और ये क्या लैंग्वेज है आपकी कि नचनिया है, नचा दिया? अरे वो परफॉर्मर है भाई। रिहाना को बोलने के पहले आप अपने मुंह को लगाम दीजिए, कुछ भी बकवास मत कीजिए। और शाहरुख और सलमान और मैं तो कहती हूँ जो आमिर, तीनों को एक साथ स्टेज पर देखकर मेरा दिल खुश हो गया। वो क्या परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। बाय द वे, आप ये बताइए कि आप अपने किसी रिलेटिव की शादी में जाते जिसके साथ आपके उस अच्छे संबंध हो, तो क्या वहाँ पे अगर आप डांस परफॉर्म कर देते हैं तो क्या पैसा लेते हैं?
जी नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे हॉलीवुड के स्टार हैं ना, उनके भी अपने मॉरल होते हैं और उनमें भी तहज़ीब और तमीज़ होती है। ये नहीं कि मुंह फाड़ के हर जगह पैसा ही मांगेंगे। हाँ, जब उनको लगता है कि हमें पैसा मांगना चाहिए तो वो मांगते हैं और उनको पैसा मिलता है क्योंकि वो इतने ग्रेट हैं। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप उनको एक बोल रहे हैं मुजरा कर रहे हैं। अरे आपने मुजरा शब्द क्या सीख लिया? मैंने भलते किसी पर भी अपना आप लगाते बैठेंगे ना। और अंबानी सर जो हैं, नीता अंबानी दीदी जो हैं, मतलब वो इतनी प्यारी लग रही थी। और अनंत की जिससे शादी हो रही राधिका से, वो उसकी बचपन के दोस्त है। ये उन दोनों का आज नहीं हो गया, राधिका ने आज अनंत को नहीं देख लिया कि वो अंबानी का बेटा है तो कूद के जम करके वो कूद पड़ी कि मैं इससे शादी कर लूँगी। तो माफ़ कीजिएगा, अगर वो दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, आपस में उनका प्यार है, क्यों क्या ओवरवेट लोगों को से किसी को प्यार नहीं हो सकता? और आप ये बॉडी शेमिंग जो करते हैं, इसका क्या मतलब है? एक इंसान का दिल देखिए। अनंत अंबानी ने जितना भी अपने स्पीच में कहा है, जितनी सिंप्लिसिटी से उसने बात की है, उसे देख कर लगता है ही इज ए गुड सोल। और राधिका, वो भी इक्वली सो ब्यूटीफुल। और दे आर, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बट को टिप टॉप परफेक्ट हो वही अच्छे लगते हैं। अगर उनकी सोल अच्छी है, वो दिल से अच्छे हैं तो अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। सारा खुशी का माहौल था, हर कोई इंजॉय कर रहा था। तो आप लोग अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि हर कुछ पैसे से बिकता है। और आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप अंबानी से मतलब इतना जलकुड़ क्यों रहे हैं यार। आपको तो प्राउड होना चाहिए कि हमारी मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, मार्क जोकरबर्ग देख लो, कौन सा रिच आदमी नहीं था जो इनकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में आया था। सारे क्रिकेटर, अरे भाई पोलार्ड तो अपना वो जो पाकिस्तान में उनकी लीग चल रही उसे छोड़कर आ गया। और सारे क्रिकेटर, धोनी क्या, सचिन क्या, एवरीबडी इज इंजॉइंग। कोई धोनी डांडिया खेल रहे हैं, सलमान और शाहरुख गले मिल के डांस कर रहे हैं, करीना ठुमके लगा रही हैं। मतलब अच्छा माहौल था। मुझे तो इसमें कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। तो मैं अपने जो दर्शक हैं, जो हमारी ऑडियंस हैं, जो लोग हैं जो बातें करते हैं, जो अपने को ना बहुत तुर्रम खां समझते हैं कि हमको तो ट्विटर पे ऐसा उसको गालियाँ देंगे ना तो देखो हम क्या बड़े आदमी हैं। इस तरह से किसी को गालियाँ देने से और किसी की बुराई करने से, किसी को नचनिया बोलने से, किसी को मुजरे वाला बोलने से आप बड़े इंसान नहीं हो जाते। दिल बड़ा कीजिए, सोच बड़ी कीजिए, तभी आप अंबानी। आप ये सोचिए ना कि काश हमें भी इतनी, हम कुछ मेहनत करें या अल्लाह हम पे मेहरबान हो जाए कि हम अंबानी जैसे बन सकें और हम भी कम से कम इतनी लियाकत तो हो कि हम भी इसी तरह के सेलिब्रेशन कर सकें। ना कि बैठे बैठे जलते रहेंगे तो आप जलते रहो, ये आपकी मर्जी। और फिर रिहाना को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना शाहरुख को फ़र्क पड़ता है, ना सलमान को पड़ता है, ना हमारे हॉलीवुड के किसी स्टार को पड़ता है, ना क्रिकेटर को फ़र्क पड़ता है। ये ना आप लोग हैं ना जो अपने दिमाग में इसे खिचड़ी पका के कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं और इतना बिजी हो गए हैं। अरे भाई सब्र करो, शांति रखो। और मैं तो ये कहती हूँ जो बेरोज़गारी की बातें हो रही हैं, आप सोचिए अंबानी कितने लोगों को रोज़गार दे दिया है। और तो जो साड़ी पहनाने का जो काम करती हैं ना, उनको भी लाखों रुपए मिल गए हैं। डेकोरेशन करने वालों को कितने करोड़ रुपए मिले हैं और सारा अरेंज करने वालों को, हर कोई बिजी हो गया है, सबको एक जॉब मिल गया है। और तो और आप जो वेले बैठे हैं ना, आपको भी एक जॉब मिल गया है जो बैठे बैठे उनकी क्रिटिसाइज़ करें और गालियाँ दें। तो भाई अपना दिल बड़ा कीजिए, अपनी सोच बड़ी कीजिए। आप ये सोचिए कि आप अंबानी कैसे बन सकते हैं, ना कि आप अंबानी को क्रिटिसाइज़ करें और अनंत को क्रिटिसाइज़ करें और हमारे हॉलीवुड के स्टारों को क्रिटिसाइज़ करें और रिहाना के नाम पर बकवास करते रहें। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि ये शादी तो प्री वेडिंग थी। अब मैं ये सोचना चाहती हूँ कि जब ओरिजिनल जब वेडिंग होगी तो क्या अंबानी सर में इतनी लियाकत है कि वो ऊपर से माइकल जैक्सन को भी बुला लें। अश्के भाई अश्के। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अंबानी सर और नीता जी आप हमेशा खुश रहें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें। और अनंत और राधिका, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी ग्रेट लाइफ हो, आपका जो स्टार्ट इतना अच्छा है तो इंशाल्लाह आगे भी आप बहुत खुश रहें और हमेशा ऐसी खुशियाँ बांटें। लेकिन मैं एक है ना, मुझे एक थोड़ी सी शिकायत जो है, मतलब
अंबानी सर और नीता दीदी से है कि उन्होंने जब ना सारे गेस्ट आ रहे थे एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने सबके लिए ना अच्छी सी गाड़ियाँ भेजी थी। जैसे शाहरुख खान के लिए राजसराय गई, और सलमान भी एक वो जगुआर में आया, और आमिर खान भी कुछ में आया। मगर देखिए सर, है ना, मुकेश भैया और नीता दीदी, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने एक बस भेजी जिसमें, है ना, मतलब बस हालांकि बहुत अच्छी थी, 5 स्टार बस थी, मगर बस में बेचारे, है ना, तैमूर को चढ़ रहा है, करीना बस में चढ़ रही हैं, करीना कपूर और इसके अलावा सैफ बस में चढ़ रहे हैं, और वो डेविड धवन और वरुण धवन, वो भी बेचारे, डेविड धवन की तो इतनी उम्र हो गई, वो तो बस में चढ़ने, हाथ पकड़ के उनको चढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारे एक्टर हैं जो बेचारों को बस में लाया जा रहा है। तो नहीं, ये थोड़ी गलत बात है। हाँ अंबानी सर, आपको ये नहीं करना था। आप चाहे तो कितने मतलब करोड़ों, आपके लिए क्या मुश्किल है, क्या राजसराय और क्या मतलब कार अरेंज कर देते यार। ये डिफ्रेंशिएट आपको नहीं करना था, इसकी मुझे थोड़ी सी शिकायत रह गई है। चल कोई बात नहीं, तो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन था ना, शादी में ध्यान रख लीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब ये शादी की इतनी चर्चा थी कि मुझे भी लगा कि शादी के बारे में कुछ तो कहूँ, पर मैं आपको सही बताऊँ, मुझे ये सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से कहती हूँ कि वो लोग खुश रहें, और हमारे जो हॉलीवुड के स्टार और बॉलीवुड के स्टार दोनों मिले ना भाई, मुझे तो मज़ा ही आ गया। रामचरण और शाहरुख, सलमान, और एक साथ आमिर को देखकर अश्के भाई अश्के, और हर किसी ने। और आप ये देखिए कि कितनी खुशियाँ थी। आपने देखा उस सेलिब्रेशन में कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ थी चारों तरफ, ऐसी खुशी का माहौल था। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग की और दिल की गंदगी को छोड़ के इसी तरह खुश रहें, अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें। मैं आपसे बहुत जल्दी APL में मिलती हूँ किसी अच्छे से मैच के रिव्यू को देखें। अरे भाई, मैं तो हुआ ही कहाँ, तब ये जो इनकी अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में मैच भी 10 दिन आगे चला गया। चलो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस, अपना ध्यान रखें, आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।